तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो कुछ दिनों से मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले पा रहा था। तो आज के बाद आप लोगों का क्लास रेगुलर चलेगा। आज के बाद कोई भी क्लास एक भी मिस नहीं होगा। तो आप लोग भी रेगुलर बने रहिएगा। तो आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का जो है मैंने 3 तक सवाल करवा दिया था। ये 4 नंबर सवाल है। तो इसमें देख लीजिए क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें संकेत में भी दिया हुआ है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, ये दर्शाना है। तो आप लोगों को 2 नंबर सवाल बताया था इस प्रश्न का, वो आप लोग ध्यान में लाइएगा कि मतलब कुछ उसी टाइप का ये भी सवाल है, बस हल्का सा पैटर्न चेंज है, नहीं तो सेम उसी तरह बनेगा ये सवाल भी। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। पहले तो इसमें मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ए हमारा मान लिए धनात्मक पूर्णांक है। तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा। बी देख लीजिए आप लोगों को, ये दिया हुआ है 3m+1 में, तो ये बी आपका ये हो जाता है। तो बी आपका दिया हुआ है 3। तो इस हिसाब से आर हमारा क्या हो जाएगा। तो आर आप लोगों को पता होगा कि आर का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है आर का मान। तो आर हमारा देख लीजिए, आर बराबर 0 और बी कितना 3 दिया हुआ है, तो बी से छोटा ही रहेगा। तो 0, 1 और 2 हो जाएगा हमारा आर। तो इसमें आगे कर लेंगे, लिख लेना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा तो ए ही रह जाएगा। बी का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख लेंगे क्यू प्लस आर। तो इसमें देख लीजिए सॉल्यूशन आगे हमें क्या करना है कि आर की जगह पे जो है पहले ये 0, 1, 2 माने हैं, तो 0 पहले मान रख लेंगे। तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो लिख लीजिए समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर, तो आर बराबर अगर हम 0 रख लेते हैं तो क्या हो जाता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, तो ए इक्वल 3q प्लस आर की जगह पे 0 होगा, तो वही रह जाएगा। तो इसका जो है मतलब यहाँ पे बताया हुआ था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो वर्ग कर लेंगे हम। तो दोनों साइड वर्ग कर लेना है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हो जाता है ए का होल स्क्वायर इक्वल 3q बचा हुआ था ना, क्योंकि 0 तो 0 ही रह जाएगा, तो इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओह सॉरी, ए इक्वल हो जाएगा ये 9q स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल, और हमें कर लेना है ये 9q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इसका कॉमन ले लेंगे तो 3 ×
3q²। तो अब इसको ये लिख सकते हैं a² इक्वल 3m, जहाँ इसमें हम माने हैं, जहाँ m बराबर 3q² माना। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण 2 में फिर से जो है हमें समीकरण 1 में r का मान 1 रख लेते हैं। रखने पर तो अगर एक रखते हैं तो ये हो जाता है a=b3q+1। इसमें भी दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये हो जाता है a² इक्वल 3q+1 का होल स्क्वायर। तो इसको यहीं पे देख लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा a² इक्वल, ये हो गया a+b का होल स्क्वायर के रूप में आ जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a² इक्वल 9q² प्लस 1 का 1 ही रह जाएगा, प्लस ये 2 3 6 इंटू 1 तो 6 हो जाता है, 6q हो जाता है। तो ये दोनों से कॉमन आने वाला है, तो इन दोनों को एक साइड कर लेंगे। a² इक्वल 9q² प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ a² इक्वल, इसमें से जो है 3 कॉमन आ जाता है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा 9q² प्लस 2q और ये प्लस में 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a² बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर हम मान लिए हैं, इसको हम मान लिए हैं m बराबर 3q² प्लस 2q, ये माने। तो ये आ गया 3q प्लस m। तो ये तो आपका निकल गया 3m या 3m प्लस 1। तो एक बचा, उसे भी निकाल ही लेते हैं। तो फिर से हम r बराबर 2 रख के देख लेते हैं। समीकरण 1 में r इक्वल 2 रखने पर तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो a इक्वल 3q प्लस 2। दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आ जाता है a² इक्वल 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम फिर से वैसे ही a+b का होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे। तो ये डायरेक्ट कर लीजिए a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² 3q का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3q 9q² प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 2ab में क्या आ जाता है, तो 2 3 6 दूनी 12q हो जाता है। तो यहाँ पे हम फिर से कर लेंगे इसको कॉमन करने पे आ जाएगा आपका 9q² प्लस 12q प्लस 4 आ जाता है कॉमन। तो इसमें देख लीजिए, तो ये आपका हो गया 9q² प्लस 12q प्लस 4। तो इसमें से इसे लिख लेना है, इसको a इक्वल a² है 9q² प्लस 12q प्लस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो इसको ऐसे कर लिए तो ये हो जाएगा a² इक्वल 3 कॉमन इसमें से ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे 3q² प्लस 4q प्लस 3 इसमें से आएगा तो प्लस 1 ही आ जाता है, और ये 1 तो बाहर आ जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे जो इसको ऐसे लिख लेते हैं a² इक्वल
3m+1, जहाँ m इक्वल ये आ गया 3q² + 4q+1। तो आपका ये आ गया 3m 3m+1 3m+1। इसको आप यहाँ पे अंत में ऐसे लिख दीजिएगा, अतः धनात्मक पूर्णांक, सॉरी ये कलम दिक्कत दे रहा है, धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रश्न हल। तो अगली वीडियो में आप लोगों को प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करवा देंगे। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।